दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब दोस्तों? आज हम लोग जो सीखेंगे ना वो विलोपन विधि सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि सीख लिया है और एक कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि एक कक्षा 8 से ही आपका प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि शुरू हो जाता है, तो गणित का ये सब बेसिक ज्ञान है। तो बेसिक ज्ञान का होना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं हम कि विलोपन विधि को कैसे लगाते हैं। तो देखिए ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 8। ये दो हमारे पास समीकरण है। अब दोनों समीकरण में हमें क्या देख रहे हैं कि विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे x चाहे y दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और इन दोनों का गुणांक 1 1 है, अर्थात समान है। तो ऐसे में क्या कर लेंगे, दोनों का गुणांक समान है और चिन्ह भी विपरीत है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। अब इनको जोड़ देंगे, 2 3x बराबर 8 7 15। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3। तो 3 5 15, x बराबर क्या आ गया 5। x बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया है। यह समीकरण नंबर 1 रहा है और यह समीकरण नंबर 2 रहा है। अब इसी x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए कि हम पहले में ही रख रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 7। x का वैल्यू 5 है प्लस y बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो 7 में से 5 से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल करते हैं। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं और बेहद तरीके से सिखाते हैं। दूसरा सवाल लिया हुआ है कि 3x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। ठीक, इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है और इसमें x का गुणांक 3 है और इसमें x का गुणांक 1 है। तो किसी एक चर राशि की गुणांक हमें बराबर करना है। तो चाहे इसमें 3 का गुणा करके इसको बराबर कर लेते हैं, चाहे इसमें 2 का गुणा करके बराबर कर लेते हैं। तो देखिए गुणांकों को बराबर करने के लिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसी का हम गुणा करते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम 3, जैसे 3 आया तो 3 बनाने के लिए अब यहाँ पर 3 तो है ही, केवल यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये इस तरह से हो गया 3x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं, तो 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 त्रिका 9। ये समीकरण नंबर 1 रहा है और ये समीकरण नंबर हम 3 कर दे रहे हैं और इसमें गुणते क्या कर रहे हैं 3 का। ठीक, समीकरण 2 में ही हमने क्या किया है, 3 का गुणा किया है, तो समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हुआ है। आपको भी इसी तरह से करना है कि कोई भी समीकरण हो जिसका गुणांक बराबर करना है, एलसीएम लेकर के दोनों को उसके बराबर कर दो। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3x ये भी 3x ये भी, दोनों का चिन्ह समान है तो हमें घटाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। इतना तो आप जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। अब देखिए ये कट गया, ये 2, ये y है और ये माइनस 6y है, y में से 6y जाएगा तो माइनस 5y और 9 में से 4 जाएगा तो माइनस 5, माइनस से माइनस कटा, 5 से 5 कटा, तो y बराबर क्या आ गया 1। y बराबर कितना आ गया है 1 आ गया है। अब देखिए y का मान, अब इस y का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण चलिए हम 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर अब देख लीजिए x प्लस 2y बराबर 3। अब y का मान 1 रख दीजिए, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो x प्लस 2 बराबर 3, अर्थात 2 1 का 2, यहाँ पर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। ये देखिए 2 जो प्लस में था माइनस के बराबर के उस तरफ दे गया तो माइनस में हो गया, क्योंकि भागु जोड़ से
आप जानते हैं, आप बोर्ड मास से जानते हैं, चिन्ह बराबर की तरफ रहता है तो उस तरफ जाएगा, बदल जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, x बराबर 1 आ गया और y बराबर भी 1 आ गया है। ठीक, अब देखिए इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए। ये है 3x प्लस वाई बराबर 4। x और y का मान रख दीजिए। 3 गुणते 1 धन 1, 3 1 का 3 धन 1 4 बराबर 4 ना। उत्तर की जांच हमारी हो गई, अर्थात x और y का जो मान हमारा आया हुआ था वो मान हमारा सही हो गया। तो हम इसी तरह से किसी भी समीकरण को यदि विलोपन विधि से लगाना है तो इसी आधार पर लगाना है कि हमें किसी चाहे x का चाहे y का गुणांक बराबर करना है। बराबर करने के बाद चिन्ह अगर समान है तो घटाएंगे, विपरीत है तो जोड़ेंगे और बाद उसके बाद काट देंगे, बाकी जो आएगा ऐसे ही जैसे हमने हल किया है इसी तरह से कोई भी समीकरण को आप बड़े आसानी से हल कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।